श्री राम द्वारा शंभुक का वरदान और उसका वध। श्री रामदास जी कहते हैं, हे शिष्य, एक समय अयोध्या में एक ब्राह्मण के 5 वर्षीय बालक की मृत्यु हो गई। सवेरा होते ही वे ब्राह्मण दंपत्ति बच्चे के शव को लेकर राजद्वार पर आए और बड़े जोर जोर से रोने लगे। पुत्र शोक से कुपित होकर उस ब्राह्मण ने कहा, हे राम, सीता को गोद में लेकर तुम अब भी आनंद के साथ पड़े सो रहे हो। तुम्हारे राज्य में किसी के अधर्म से मेरे बच्चे की मृत्यु हुई है। इसमें तुम्हारा कोई अधर्म है अथवा किसी दूसरे का, ये मैं नहीं जानता। मैंने ऐसा सुना है कि राजा के अधर्मी होने से ही उसके राज्य में अकाल मृत्यु होती है। जिस राजा के राज्य में अधर्म होता है उसका भी कारण राजा ही होता है, क्योंकि वह अपनी प्रजा को अच्छी तरह शिक्षा नहीं देता। इससे ये निश्चित है कि तुम अधर्मी हो, इसीलिए मेरे बालक की मृत्यु हुई है। अतएव हे राजन, इसके लिए शीघ्र कोई उपाय करो, नहीं तो हम दोनों स्त्री पुरुष अपने प्रिय पुत्र के साथ चिता में जलकर भस्म हो जाएंगे। श्रवण के वृत्तांत का स्मरण करो, जिस प्रकार तुम्हारे पिता द्वारा अपने पुत्र वध के दुख से दुखी होकर उसके माँ बाप ने दशरथ को श्राप देकर अपने प्राण त्याग दिए थे, वही दशा हमारी भी होगी। इसके अनंतर ब्राह्मण ने जोरों के साथ सीता को संबोधित करके कहा, हे शुभे, तुम क्यों पति का आलिंगन करके आनंद के साथ सो रही हो? तुम भी पुत्रवती हो। इस कारण मेरे दुख की ओर ध्यान देकर मेरे बच्चे को जिलाने के लिए अपने पति द्वारा शीघ्र कोई उपाय करवाओ। इस प्रकार उस विप्र दंपत्ति के वाक्य सुनकर वहां के सब पुरवासी व्याकुल हो गए और उस शव को चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। उधर राम तथा सीता दोनों ब्राह्मण की बातों से विवल होकर रतिशाला से बाहर निकल आई। नीचे आकर राम ने वंदी जनों की स्तुति तथा गाने बजाने वाले लोगों के गाने बाजे रोक दिए और वेग के साथ दौड़ते हुए उन दोनों के पास पहुंचे। उस समय उस दुख से सीता तथा राम का मुख कुमला गया था। महाराज राम तथा सीता को देखकर वे दोनों और भी जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। उनको आश्वासन देते हुए गदगद कंठ से राम ने कहा कि आप लोग इतने व्याकुल ना हो, मैं जो कुछ कह रहा हूँ उसे सुनो। मैं कोई उपाय करके तुम्हारे पुत्र को जीवित करूंगा। यदि तुम्हारे बेटे को जीवित ना कर सकूंगा तो मैं अपना पुत्र कुश आपको दे दूंगा। मेरी बात को सत्य समझकर आप विश्वास करें। इसके अनंतर सीता ने विप्र पत्नी के पास जाकर कहा, हे भामिनी, तुम सुन रही हो कि राम ने क्या प्रतिज्ञा की है। तुम्हारे संतोष के लिए मैं भी प्रतिज्ञा करती हूँ कि यदि रामचंद्र जी आपके बच्चे को जीवित ना कर सके तो मैं अपने छोटे पुत्र लव को दे डालूंगी। उन दोनों पुत्रों के पाने से तुम्हारा पुत्र शोक कम हो जाएगा। अब शोक मत करो। तुम्हारा पुत्र ना जिया तो जो अभी सुख मैं भोग रही हूँ वह तुमको प्राप्त होगा। इसके अनंतर राम ने ब्राह्मण से कहा कि आप अपनी पत्नी के साथ यहाँ बैठे और किसी प्रकार का खेद ना करें। मैं आपके बेटे को जीवित करूंगा। इतना कहकर राम ने लक्ष्मण से कहकर एक तेल से भरी हुई नौका मंगवाई, जिससे शव सड़े गले नहीं, उसमें से दुर्गंध ना निकले या कीड़े ना पड़े। इस विचार से उस शव को उसमें रखवा दिया और स्वयं खिन्न होकर संध्या आदि नित्य कृत्य करने को चली गई। इसके अनंतर सभा में बैठकर राम ने अपने कुलगुरु वशिष्ठ से कहा कि जब मैं धर्म पूर्वक राज्य शासन कर रहा हूँ तब इस ब्राह्मण के बच्चे की अकाल मृत्यु क्यों हुई, इसके लिए कोई उपाय सोचना चाहिए। इस प्रकार राम ने गुरु वशिष्ठ से प्रश्न किया ही था कि इतने में आकाश मार्ग से वीणा बजाते हुए नारद जी उस सभा भवन में आ पहुंचे।
रामचंद्र जी ने उठकर नारद की पूजा की और सारा वृत्तांत कह सुनाया। इसके पश्चात वे बोले, हे मुनिराज, आप ही इस विप्र पुत्र के जीवन का कोई उपाय बतलाइए। हमने तथा सीता ने यह प्रतिज्ञा की है कि यदि इस बालक को मैं जीवित ना कर सका तो अपने दोनों पुत्र कुश तथा लव उस विप्र को अर्पण कर दूंगा। मेरे राज्य में इस प्रकार अकाल मृत्यु कैसे हुई, ये मुझे मालूम नहीं हो रहा है। इस प्रकार राम के वचन सुनकर नारद ने कहा, हे राम, तुम्हारे राज्य में कोई भी मनुष्य किसी प्रकार का अधर्म नहीं करता। फिर भी मेरे कथनानुसार आपको ये उचित है कि अपने राज्य भर में घूम कर देखें। यदि कहीं कोई किसी तरह का अधर्म आचरण करता हुआ दिखे तो उसे आप दंड दें। इस प्रकार अधर्म का मूलोच्छेद करने पर यह ब्राह्मण बालक जीवित हो जाएगा। राम ने भी नारद की सलाह मान ली। नारद मुनि को सादर विदा करके राम, सीता, कुछ नगरवासी जनों, अपने भ्राताओं, गुरु वशिष्ठ, दोनों पुत्रों तथा मंत्रियों को साथ लेकर पुष्पक विमान पर आरूढ़ हुए। उसी समय आगे की ओर से जोरों का कोलाहल सुनाई पड़ा। उसे सुनकर राम और भी विस्मित हुए और चारों ओर निहारने लगे। तब तक उन्होंने देखा कि एक स्त्री को चारों ओर से बहुत से पुरवासी घेरे हुए हैं। उनके आगे श्रृंगवेरपुर की तरफ से एक और शव लदा हुआ आ रहा है। स्त्री ने जब राम को पुष्पक विमान पर बैठे देखा तो अपने हाथों से छाती पीट कर कहने लगी, हे राम, तुम्हारे राज्यकाल में विधवा होकर मैं यहाँ आई हूँ। मुझे इस दशा में देखकर तुम्हें लाज नहीं आती। मेरे पति की मृत्यु तुम्हारे अधर्म से हुई है। इस कारण जैसे बने वैसे मेरे पति को जिलाओ, नहीं तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। इस प्रकार उस स्त्री की बात सुनकर राम ने खिन्न होकर मीठी वाणी से आश्वासन देते हुए उत्तर दिया, हे रंभोरु, तुम क्रोध का परित्याग करके शांत हो। मैं तुम्हारे पति को जिला दूंगा। मैं भी इसी काम के लिए जा रहा हूँ। तुम आनंद के साथ मेरे भवन में चलकर रहो। इस तरह उसे समझा बुझाकर राम ने उस शव को भी पहले के समान तेल की नौका में रखवाया और सुमंत्र को सचेत कर दिया कि जब तक मैं लौट ना आऊं तब तक तुम किसी भी शव का अग्नि संस्कार ना करने देना। साथ ही मेरे राज्य में ये डुग्गी पिटवा दो कि जब तक मैं ना लौट आऊं तब तक कोई भी शव जलाया ना जाए। सुमंत्र ने राम की आज्ञा स्वीकार करके दूतों द्वारा ढिंढोरा पिटवाकर राम की वह आज्ञा सब लोगों को सुनवा दी और आनंद पूर्वक राजकाज देखते हुए रहने लगे। उधर रामचंद्र जी पुष्पक विमान पर बैठकर पश्चिम तथा उत्तर की दिशाओं को धीरे धीरे अच्छी तरह देखते हुए दक्षिण दिशा की ओर बढ़े। इसी बीच अयोध्या में 5 शव और आकर एकत्र हो गए। उन्हें भी सुमंत्र ने पूर्ववत तेल की नौका में रखवा दिया। उन 5 में से एक शव मधुपुर गांव में रहने वाले एक क्षत्रिय का था, जिसे उसके सुहृदजन राम के दरबार में ले आए थे। दूसरा शव प्रयाग निवासी एक वैश्य का था। थोड़ी अवस्था में उसकी मृत्यु हो गई थी, इसलिए उसके घर वाले राम के पास ले आए। तीसरा शव हस्तिनापुर निवासी एक तेली का था, उसे भी उसके घर वाले राम के पास ले आए थे। चौथा शव हरिद्वार निवासी एक लोहार की पुत्र वधू का था। 5वां शव उज्जैनी निवासी एक चमार की लड़की का था और उसके घर वाले उसे अयोध्या ले आई थी। इस प्रकार वे 5 शव तथा पूर्व के 2 ब्राह्मण के शव मिलाकर अयोध्या में 7 शव एकत्र हो गए। रामचंद्र जी भी दंडकारण्य में अच्छी तरह घूमकर रेवा नदी से प्रप्लुत विंध्य पर्वत की ओर बढ़े। वहां उन्होंने देखा कि एक शूद्र उल्टा टंगा है और नीचे आग की धूनी दहक रही है। वह शूद्र धुआं पीता हुआ मुंह बाएं
लटका हुआ है। इस प्रकार की उग्र तपस्या करके स्वर्ग चाहने वाले उस शूद्र को राम मारने के लिए तैयार हो गए और उसके पास जाकर कहने लगे, हे शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य, इन तीनों वर्णों के लिए ही तपस्या करने का विधान है, शूद्रों के लिए नहीं। उन्हें तो सर्वदा इन तीनों वर्णों की सेवा करनी चाहिए। अरे जड़, तुझ पापी ने अपने धर्म का उल्लंघन करके द्विजों के समान कर्म किया है। इस समय मैं तुझे मारकर इन लोगों को जीवित करूंगा जो तेरे धर्म विरुद्ध आचरण से अकाल मृत्यु के ग्रास बने हैं। मैं तेरी इस तपस्या से प्रसन्न हूँ, बोल तेरी क्या कामना है। इस प्रकार राम की वाणी सुनकर भयभीत हो और नीचा मस्तक किए हुए बार बार प्रणाम करके उस शूद्र ने कहा, हे रावण के अभिमान को दूर करने वाले राम, यदि वास्तव में आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मुझे ये वरदान दीजिए कि जिससे शूद्र जाति को भी सद्गत प्राप्त हो, साथ ही मेरा भी उद्धार हो जाए। इस तरह शूद्र की दीनतापूर्ण बात सुनकर रामचंद्र जी बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे, राम, इस पवित्र नाम का जो शूद्र सदा जप, कीर्तन तथा चिंतन करते रहेंगे, उन लोगों को सद्गत प्राप्त होगी और तुम भी इस तपस्या को छोड़कर मेरा चिंतन करो। तुम्हारे इस उपकार से शूद्रों में तुम्हारी कीर्ति होगी। इस प्रकार रामचंद्र जी के द्वारा वर पाकर शूद्र ने कहा, हे रघुसत्तम, आगे महाप्रचंड कलयुग आने वाला है। उसमें शूद्र जाति के लोग बड़े मूर्ख होंगे। वे सर्वदा अपनी खेतीबाड़ी के काम में ही व्यस्त रहेंगे। ऐसी अवस्था में उन्हें जप तथा कीर्तन करने का अवसर ही कहाँ मिलेगा। इन शुभ कर्मों की ओर उनकी बुद्धि कैसे जाएगी। अतः उनके अनुरूप कोई वरदान दीजिए। उसकी ये बात सुनी तो प्रसन्न होकर राम ने कहा, वे लोग एक दूसरे को प्रणाम आशीष के समय राम राम ऐसा कहेंगे, इसी से उनका उद्धार हो जाया करेगा। उस शूद्र समाज में तुम्हारी बड़ी कीर्ति होगी। आज तुम हमारे हाथों मरकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होगी। इसके अनंतर उसने राम से यह वर मांगा कि आप सीता तथा लक्ष्मण के साथ सर्वदा इस पर्वत पर निवास करें। जो लोग यहाँ आकर पहले मेरा दर्शन करने के पश्चात आपका दर्शन करें, उनको मोक्ष पद प्राप्त हुआ करे। इसके सिवाय जो लोग भ्रमवश बिना मेरा दर्शन किए ही आपका दर्शन कर ले, उनका भी उद्धार हो जाए। राम ने तथा स्तु कहकर भक्ति का वर दिया और उसे मारकर उन अकाल मृत्यु से मरे हुए लोगों को जीवित किया जो ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि 7 प्राणी अयोध्या में मरे पड़े थे। हे विष्णुदास, तभी से इस पृथ्वी तल में शूद्र लोग आपस में प्रणाम आशीष के अवसर पर राम राम कहा करते हैं। शूद्र को मारकर हर्षपूर्वक रामचंद्र जी सीता को रास्ते के अनेक मनोहर दृश्यों को दिखाते हुए अयोध्या के लिए लौट पड़े।